वास्तव में महाराज जी के अंदर सारी ही दैवीय शक्ति मौजूद थी, क्योंकि महाराज जी खुद ब्रह्म का साकार रूप सदगुरु आशुतोष महाराज जी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा खुद का भाई पहले बस ऐसे ही छोटी मोटी पूजा पाठ अपना हर कोई करता था और हमारे साथ ही काम करता था। आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा कि आप भी कहोगे उसके साथ वो हुआ कि सोच भी नहीं था। मैं भी हैरान, मैं विश्वास ही नहीं कर रहा था। अरे तू रहने दे भाई, रहने दे, मत हाँक इतनी लंबी लंबी। तो बात क्या है, पूरी बात बताता हूं आपको कि मेरा अपना भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत पहले की बात है, अचानक से ध्यान में आ गई तो मैं शेयर करता हूँ कि आशुतोष महाराज जी जो है ना, कोई साधारण नहीं थे। अब कहने को कुछ भी कह सकते हैं, मगर उनमें सारी दैवीय शक्ति। हमारे साथ जब वो रहता था साथ में, मतलब हर तरह के उसके अंदर ऐब थे। मतलब कोई बड़ी बड़ी ऐबें नहीं, जो जो आम चीज है वो हर तरह की ऐब थी उसके पास। और काफी टाइम के बाद उसने हमारे साथ काम करना छोड़ दिया। जहां हम काम कर रहे थे काम करना छोड़ दिया, कहीं और काम करने लग गया। तो अचानक से काफी दिनों बाद मिला। रहते थे उसी एरिया में, मगर काम के चक्कर में हमारी 8 बजे छुट्टी, उसकी 6 बजे छुट्टी, कभी वो हुआ कभी हम यहाँ, तो अलग अलग कमरा लिया किराए पे। अचानक से मिला साइकिल पे, तो देखा उसके गले में आशुतोष महाराज जी का लॉकेट लटक रहा था। मैंने ये बोला, हाँ भाई। वो मैं सत्संग जाने लग गया। मैं, अच्छी बात है, तू सत्संग जाने लग। अरे रहने दे भैया, तेरे जैसे बड़े बड़े। बोला रहने, अब हम जाता हूँ मैं। और वो सब कुछ बोला, वो सब छोड़ दिया। मैंने रहने दे यार, कह के हट गया मैं। सब लोगों ने कोशिश कर ली, इतना मत्था पेची मार लिया, मगर तूने एक दिन भी नहीं छोड़ा। अब तू एक दिन सत्संग चलाएगा तो महाराज जी ने क्या जादू कर दिया? बोला एक बार बताऊं, बुरा नहीं मानना, महाराज जी ने वास्तव में दिव्य शक्ति है। मैं गया, दर्शन करे, पूरा सत्संग देखा। शाम को विचार था कि हमारा प्रोग्राम बनेगा, मगर एकदम इच्छा ही नहीं, बार बार नहीं, छोड़ 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 छोड़, बोला अंदर से ऐसे रहने दे। मतलब उस दिन से हमने हाथ ही नहीं लगाया। अचानक से ध्यान आ गई। तो वास्तव में कहते हैं कि जो महाराज जी को महाराज जी कहते हैं, महाराज जी नहीं, वो कहते हैं इस जगत पिता हैं, ब्रह्म स्वरूपा है। सदगुरु तो वैसे ही ब्रह्म का स्वरूप होते हैं, ब्रह्म का अवतार होते हैं, जो हमें कहते हैं ये परमात्मा से रूबरू कराते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। वास्तव में देखा, ये बात हमारे दिमाग में आ गई तो मैंने सोचा आप जी तक शेयर कर दें। और मैं भी कहते हैं कि ये जब से हमने सुना है कि महाराज जी के बारे में, तब से मैं भी बहुत ही अंदर से बहुत इच्छुक हो रहा हूँ कि अब तो चलो महाराज जी आने ही वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। ये कोई कह के ना गए हैं और ना कह के आएंगे। कहते परमात्मा है, कब आता है, किस रूप में आता है हमारे सामने, क्या पता। मगर अभी जो महाराज जी समाधि में है, तो कहते बहुत ही जल्द समाधि से आने वाले हैं। और जब आएंगे तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, कहीं भी हूँ मैं, दर्शन तो जरूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे हो जाए। अभी भी दर्शन करने बहुत इच्छा है समाधि के, मगर बहुत ही जल्दी महाराज जी के साक्षात दर्शन करूँगा। तो मैंने ये देखा, अचानक से ध्यान आ गई, वास्तव में भगवान का स्वरूप। कहते उनको जो मर्जी कह लो, राम कह लो, श्याम कह लो, कुछ भी कह लो, महाराज जी के लिए वही नाम उनके ऊपर सुशोभित होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि आशुतोष महाराज जी, मगर कहते आशुतोष महाराज स्वयं इस जगत के मालिक हैं वो। और कहते समाधि होने के बावजूद, शरीर समाधि में, वो भी वैसे वैसे पूरा विश्व वो चला रहे, पूरी सृष्टि के रचयिता वही है।